दया का महत्व। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। उनके नाम थे दयालु और कृपालु। संयोगवश कहो या भाग्यवश वे दोनों जो भी काम करते वह काम बिगड़ जाता। उन्होंने नौकरी की तो वह छूट गई, मकान बनाने लगे तो दीवारें ढह गईं, बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजा तो वे बीमार पड़ गए। इस तरह वे जो भी काम करते उसमें उन्हें निराशा और असफलता ही हाथ लगती। एक दिन वे दोनों दुखी होकर एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, हमारा भाग्य बहुत खराब है। हम जो काम करते हैं वह बिगड़ जाता है। और उन्होंने सारी आपबीती पंडित जी को सुनाई और अंत में बोले, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भाग्य सुधर जाए और हमें सफलता प्राप्त हो। यह सुनकर पंडित जी बोले, तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम्हारा भाग्य भी सुधेगा और सफलता भी मिलेगी। दोनों मित्र अपने अपने घर गए और आवश्यक सामान, कपड़े, रुपए, पैसे, दवाई आदि लेकर चल दिए तीर्थ यात्रा पर। जब वे जा रहे थे, रास्ते में बीहड़ जंगल आया। वहां पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता घायल अवस्था में पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा है। शायद उसे किसी खूंखार जंगली जानवर ने घायल किया था। यह देखकर दयालु को उस पर दया आ गई। वह अपने साथ थोड़ा दूध लाया था। सबसे पहले तो उसने वह दूध उसे पिला दिया। उसके पास कुछ मरहम आदि दवाइयां भी थी। वे उसने कुत्ते का घाव साफ करके उस पर लगा दी और पहनी हुई धोती का एक हिस्सा फाड़कर उसके घाव पर पट्टी भी बांध दी। अब वह कुत्ता बड़ी ही राहत महसूस कर रहा था। कृपालु खड़ा खड़ा सब माजरा देखता रहा और अंत में दयालु से बोला, देख भाई दयालु, अब तो मुझे स्पर्श मत करना, क्योंकि अभी अभी तूने जिस प्राणी का उपचार किया है ना, ये बहुत ही अपवित्र होता है। इसे हाथ लगाने से तू भी अपवित्र हो गया है। और हाँ, एक बात और सुन ले, अब तेरी तीर्थयात्रा भी सफल नहीं होगी। देवता भी तेरे से नाराज हो जाएंगे, वे भी तुझे फल नहीं देंगे। ये सुनकर दयालु थोड़ा मुस्कराया और बोला, अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने देखा एक वृद्ध भिखारी भूख के कारण तड़प रहा है। न जाने कब उसके प्राण निकल जाएं। यह देखकर दयालु द्रवित हो गया। उससे उसका दुख देखा न गया और थैले में से अपने लिए लाई हुई रोटी निकालकर उसे देने लगा। यह सब देखकर कृपालु झुंझुलाकर बोला, अरे ओ दया के पुजारी, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं सरक गया है? सारी रोटी इस भिखारी को दे देगा तो रास्ते में तू क्या खाएगा? उसको पड़ा रहने दे। और जिस काम के लिए तेरी घरवाली ने इतने सवेरे उठकर प्यार से तेरे लिए ये रोटियां बनाई थीं, उस काम को पूरा कर। लेकिन दयालु कहाँ सुनने वाला था। उसका तो स्वभाव ही था प्राणियों पर दया करना। और रोटी ही नहीं, उसके थैले में पत्नी ने कुछ फल भी रखे थे। दे सब भी उसने उस भिखारी को बड़े ही प्रेम से खिला दिए और वह मन ही मन स्वयं भी तृप्त हो गया, जैसे वे सब उसने ही खाए हों। यह देखकर दयालु बोला, अरे ओ मूर्ख, ये फल तो तुम्हारी पत्नी ने देवता को चढ़ाने के लिए दिए थे। देवता के चढ़ावे को भी तूने इस साढ़ को खिला दिया। अब तो अवश्य ही देवता तुझ पर नाराज होंगे, तुझे बहुत भारी पाप लगेगा। अब तेरी खैर नहीं। यह सुनकर दयालु फिर मंद मंद मुस्कराया और बोला, चलो आगे चलते हैं और जो होगा देखा जाएगा, तुम जरा भी चिंता न करो। लेकिन अभी वे कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, हाय प्यास, पानी, हाय गला सूख गया, कोई बचाओ। दयालु ने देखा कि सामने ही एक तीर्थयात्री गर्मी और प्यास से तड़प रहा है। वह भागकर यात्री के पास पहुंचा और तुरंत थैले में से अपनी पानी की बोतल निकालकर सारा पानी यात्री को पिला दिया। यात्री के प्राण बच गए और वह बार बार उसे आशीर्वाद देने लगा। यह देखकर कृपालु बोला, अरे ओ महामूर्ख, अभी आधी दूरी भी तय नहीं हुई है और तूने अपनी सारी आवश्यक वस्तुएं खत्म कर दी। अब तू यात्रा कैसे करेगा? इसलिए मैं तो तेरे को अब यही सलाह दूंगा कि तू अपने घर वापस चला जा। हो गई तेरी तो यात्रा पूरी। उसका ऐसा कहने का एक कारण यह भी था कि कहीं ये अब मेरी वस्तुओं में से न कुछ मांग ले। दयालु ने भी मन ही मन सोचा, शायद ये ठीक ही कह रहा है, और वह चल दिया वापस अपने घर की ओर। कृपालु चल दिया अपनी तीर्थ यात्रा पर, क्योंकि उसे तो देवता से कृपा प्राप्त करनी थी। उसके नाम की सार्थकता भी तो यही थी। उधर जब दयालु अपने घर के नजदीक पहुंचा ही था कि उसके बच्चे दौड़ते हुए उससे मिलने आए। इससे दयालु को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब उसके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। घर पहुंचकर उसने देखा कि जो दीवारें बार बार गिर जाती थीं,
वे भी अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है। पत्नी ने उसका स्वागत करते हुए एक पत्र उसके हाथ में थमा दिया। उस पत्र में लिखा था कि तुम्हें नौकरी पर दोबारा रखा जाता है। इस प्रकार उसके सारे काम एक के बाद एक होते चले गए और वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। उधर कृपालु ने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी को उसमें खूब स्नान किया, पूजा अर्चना की, देवताओं को खूब फल फूल और दक्षिणा दी और अंत में देवताओं का प्रसाद लेकर वह घर लौट आया। कृपालु ने घर पहुंचते ही देखा कि उसके मित्र दयालु के तो सब काम ठीक हो गए थे, लेकिन उसके सभी काम पहले ही की तरह बिगड़े पड़े थे। वह तुरंत दौड़ा गया पंडित जी के पास और बोला, पंडित जी, ये भगवान का कैसा न्याय है? मैंने आपके कथनानुसार तीर्थ यात्रा पूरी की, पवित्र जल में स्नान किया, देवताओं पर भरपूर मात्रा में फल फूल चढ़ाए और आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद भी प्राप्त किया। इतना सब करने के पश्चात भी मेरा भाग्य तो रत्ती भर भी नहीं सुधरा। जबकि मेरे मित्र दयालु ने तो तीर्थ यात्रा भी पूरी नहीं की। वह तो आधे रास्ते से ही वापस भाग आया और यहाँ तक कि उसने तो देवता के नाम की भेंट को कुत्ते और भिखारी को देकर महापाप तक किया। लेकिन फिर भी उसके सब काम बन गए, उसका भाग्य सुधर गया, वह सफल हो गया। फिर मेरे साथ भला यह अन्याय क्यों हुआ? यह सुनकर पंडित जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थयात्रा है। वृद्ध, बच्चे, पशु, पक्षी आदि ही सच्चे देवता होते हैं। दयालु ने उन पर दया की है, इसलिए उसे तीर्थयात्रा का पूरा फल मिल गया है। तुमने जीते जागते देवताओं को छोड़कर निर्जीव मूर्तियों की पूजा अर्चना की है, और वह भी स्वार्थवश, जबकि दयालु ने ये सब जो भी किया निस्वार्थ भाव एवं दयावश किया है। इसलिए तुम्हारा भाग्य नहीं सुधरा और तुम सफल नहीं हुए। इसमें दूसरे किसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा ही है। यह सुनकर कृपालु बोला, पंडित जी, तो क्या तीर्थयात्रा करना बेकार है? पंडित जी बोले, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीर्थयात्रा का तो हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा महत्व बतलाया गया है, लेकिन तुमने तीर्थयात्रा का मतलब गलत समझा है। असल में हम लोगों में यह अंधविश्वास एवं गलत धारणा है कि हरिद्वार आदि की पैदल यात्रा करने से, कांवड़ का जल लाकर शिव भगवान पर चढ़ाने से, गंगा में स्नान करने से तथा और भी इस प्रकार के अनेक क्रियाकलाप करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी और हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे। जबकि तीर्थ का असली अर्थ तो है अच्छे और भलाई के काम करना। अगर कोई व्यक्ति भले ही तीर्थ के जल में स्नान न करे, अपितु अच्छे एवं भलाई के काम करे, तो उसको तीर्थ यात्रा का पुण्य अवश्य मिलेगा। इसके विपरीत यदि कोई सालों साल तीर्थ के जल में नहाता रहे लेकिन भलाई का कोई काम न करे, तो उसकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल बेकार है और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति एवं किसी भी कार्य में सफलता हमें पुण्य से ही प्राप्त होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि भ्रात प्रभात समय त्वरितः किमर्थम, अर्थाय चेत सच सुखाय ततः स सार्थ, यज्ञ एवं आशु कुरु पुण्यमतो अर्थ सिद्धि, पुण्यै विना न ही भवन्ति समीरितार्था। अर्थात हे भाई, प्रातः काल में शीघ्र गमन किस लिए करते हो? यदि तुम धन कमाने के लिए जाते हो और वह धन सुख के लिए है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति के लिए है, तो वह धन कमाना तुम्हारे लिए सार्थक है। और यदि ऐसे ही धन से इष्ट की प्राप्ति होती है तो शीघ्रता से पुण्य कार्य करो। ऐसे पुण्य से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है, क्योंकि पुण्य के बिना इच्छित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती है। धर्मादयो ही हितहेतुतया प्रसिद्धा, धर्माद् धनम धनत इहित वस्तु सिद्धे, बुद्ध्वेति मुग्ध हितकारी विधेहि पुण्य पुण्य विना नहीं भवन्ति समीहितार्था। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये वास्तव में स्पष्टतः जीव के हित के लिए संसार में प्रसिद्ध है। इस स्वर्ग और मोक्ष के कारणभूत धर्म से इंद्रिय सुख की प्राप्ति का कारणभूत धन प्राप्त होता है। धन से इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। ऐसा समझकर हे जीव, तू पुण्य को अर्जित कर। भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों को देने वाले पुण्य के बिना भली भांति चाहे गए पदार्थ प्राप्त नहीं होते।